मेजर करना है इंट्रासेलुलर फ्लूइड को। तो इसके लिए वो चीज़ होनी चाहिए जो कि हम डायरेक्टली सेल के अंदर डालें। तो ऐसी चीज़ तो कोई भी नहीं हो सकती कि हम 100 ट्रिलियन सेल्स के अंदर एक एक करके वो सारी चीज़ डालें और वो चीज़ इसके अंदर ना जा पाए। तो इसके लिए हम क्या तरीका इख्तियार करते हैं कि टोटल बॉडी वाटर हमें पता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी हमें पता है। तो हम टोटल बॉडी वाटर से जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि टोटल बॉडी वाटर इक्वल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्लस इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसमें से हमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी पता है, टोटल बॉडी वाटर भी पता है। हम माइनस कर लेंगे तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल बॉडी वाटर माइनस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमने ये तीन चीज़ें मेजर कर ली। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, यानी वो चीज़ जो कि सिर्फ प्लाज्मा तक रहे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, हमें पता है कि प्रोटीन्स होती हैं यहाँ पे, जिसमें मेनली जो है एल्ब्यूमिन होती है, बिल्कुल जो कि डिफ्यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसका चार्जेस का भी कोई इशू होता है। बेशक इसका साइज़ इसके लिए नॉर्मल होता है कि डिफ्यूज़ कर सकता है, लेकिन चार्जेस का इशू होता है। तो एल्ब्यूमिन के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम रेडियो आयोडीनेटेड सीरम एल्ब्यूमिन यूज़ करते हैं, कि हम बाहर से रेडियो आयोडीनेटेड एल्ब्यूमिन का यूज़ करते हैं। अब ये आयोडीन यहाँ पे ये एल्ब्यूमिन जो है आगे क्योंकि क्रॉस नहीं कर पाती, एक तो ये, और दूसरा इवेंस ब्लू हम यूज़ कर सकते हैं। इवेंस ब्लू ये जो है ये जो इंडिकेटर है हमारे पास, ये जाके एल्ब्यूमिन पे चिपक जाता है। जो पहले से एल्ब्यूमिन यहाँ पे मौजूद होता है इसके साथ चिपक जाते हैं, तो वो पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इस तरह और आगे डिफ्यूज़ भी नहीं कर पा रही होती। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हुए इंट्रावास्कुलर फ्लूइड या प्लाज्मा को मेजर कर सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रेडियो आयोडीनेटेड सीरम एल्ब्यूमिन, रेडियो आयोडीनेटेड सीरम एल्ब्यूमिन, और सेकेंडली यहाँ पे इवेंस ब्लू यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा एक क्रोमियम लेबल रेड ब्लड सेल्स भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम रेडियो आयोडीनेटेड सीरम एल्ब्यूमिन और इवेंस ब्लू को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब यहाँ पे कोई चीज़ इस तरह की है कि वो ब्लड के अंदर ना जाए, बल्कि डायरेक्टली इसके अंदर हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर डालें, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि हमने यहीं से इनपुट और आउटपुट डालनी होती है सारी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमें पता है, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड भी पता है, तो हम माइनस करके इसको निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कंपोज होता है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अगर हमने इसको फाइंड करना है तो इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे वही लिख रही हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड माइनस इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। ये हमने सारा देख लिया। अब हमारे पास लास्ट चीज़ रह गई है जिसको हम कहते हैं ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम वैसे तो हमें पता है कि 5 लीटर होता है, लेकिन अगर कोई पैथोलॉजी की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला है प्लाज्मा वॉल्यूम, जो कि हमने अभी फाइंड किया इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। प्लाज्मा वॉल्यूम 1 माइनस हीमेटोक्रिट, हीमेटोक्रिट जो कि पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है रेड ब्लड सेल्स का, ये हम सेंट्रीफ्यूगेशन से निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे हम प्लाज्मा वॉल्यूम लिखते हैं, 1 माइनस हीमेटोक्रिट लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाता है। अब प्लाज्मा वॉल्यूम देखें आप, प्लाज्मा वॉल्यूम जो हमने पहले निकाला था, जो नॉर्मली हम देखते हैं, हमने कहा था कि ये 3 लीटर होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और हीमेटोक्रिट जो है हमने देखा था मेल्स के अंदर, नॉर्मल मेल के अंदर यहाँ पे होता है 0.40 होता है तकरीबन। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे माइनस करने से 0.6 आएगा, और जब इसकी डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 5, जो कि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम है 5 लीटर। तो अगर पैथोलॉजी की वजह से इसमें चेंज आ जाए तो हमें यहाँ से हीमेटोक्रिट भी चेंज मिलेगा, और बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट जो हमने यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम वो भी चेंज मिलेगा। तो इस तरह से ब्लड वॉल्यूम भी चेंज आ जाएगा, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो गया। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट टुवर्ड्स द हायर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो ये हमने ऑस्मोसिस को देख लिया। अब यहाँ पे वाटर जिस फोर्स से इस तरफ मूव कर रहा है, ये जो यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है, फॉर एग्जांपल हम इस फोर्स को यूँ शो करें कि इतनी फोर्स जो है मिला के यहाँ पे वाटर लगा रहा है और इस तरफ मूव कर रहा है, इसको जिस फोर्स से वाटर यहाँ पे आ रहा है इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्स से वाटर जो है वो इस साइड से इस साइड की तरफ मूव कर रहा है, इसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, अगर हम यूँ करें कि जैसे एक पिस्टन होती है, हम यहाँ से पिस्टन से फोर्स अप्लाई करें, ये हमने यहाँ पे पिस्टन बना दी। अब इस पिस्टन को हम तब तक यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते रहें जब तक कि ये फोर्स यहाँ पे होगी जो इसको अपोज कर रही है, ये अपोजिंग फोर्स होगी यहाँ पे,
ठीक है। अब इसको हम इतना प्रेशर यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे अगर हम एक मेजरिंग डिवाइस लगा दें जो कि मेजर करे कि हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं, तो जिस प्रेशर पर यहाँ पर इतनी फोर्स लग रही है कि वो वाटर को यहाँ पे मूव ना होने दें, इसको हम मेजर कर लेंगे और इसको हम बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि यही वो फोर्स है जो कि वाटर, उतनी ही फोर्स से वाटर इधर से इस तरफ आ रहा था। तो ऑस्मोसिस क्लियर हो गया, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम lower concentration of solute towards the higher concentration of solute, or osmotic pressure, that is the force exerted by the osmosis of water when it is moving from lower concentration of solute towards the higher concentration of solute. Next हमने अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि ऑस्मोसिस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। ऑस्मोसिस एक्चुअली डिपेंड करती है ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। It doesn't depend on shape, it doesn't depend on size, it doesn't depend on charge. It only depends on concentration of solute. For example, यहाँ पे मैंने लिया था सोडियम। अगर सोडियम के 4 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं, उस पर भी वही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और अगर मैंने उसकी जगह 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम की जगह मैंने 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्ब्यूमिन ले लिए, जो कि काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोडियम, तो ये भी उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट करेंगे। तो ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और ये डिपेंड किन पर नहीं करती, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डजंट डिपेंड ऑन शेप, साइज़ पर डिपेंड नहीं करती, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, शेप, चार्ज, साइज, इन किसी चीज़ पर वो डिपेंड नहीं करती।